नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, तो हम ये तमाशा देखें कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा और कब पुलिस कार्रवाई करे। रणवीर सिंह, मुझे क्यों आना पड़ता वहाँ से? सर ऐसी बात नहीं है। फिर आप मुझे बताओ मैं क्यों आया वहाँ से? क्योंकि आप गाली दे रहे हो। हम लोग बिल्कुल कोई बात कानून का पालन करते हैं, सारी बातें रिपोर्ट हो रही है। यूपी के मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम के परिजनों से मिलने जा रहे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने सिवाया टोल प्लाजा पर रोक दिया, जिसके बाद टोल प्लाजा पर काफी देर तक हाई वोल्टेज माहौल बना रहा। पुलिस के रोके जाने के बाद नाराज चंद्रशेखर आजाद सड़क पर बैठ गए और पुलिस पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। इसके बाद में पुलिस ने ललिता के परिवार को टोल प्लाजा बुलाया, जहां सांसद ने उनसे मुलाकात की। दरअसल शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे सांसद चंद्रशेखर आजाद पूर्व एडीजी प्रेम प्रकाश और करीब 300 समर्थकों के साथ ललिता गौतम के गांव जाने के लिए निकले थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने टोल प्लाजा पर बैरिकेडिंग कर दी थी और सुरक्षा के लिए 400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। जब वहां चंद्रशेखर आजाद पहुंचे तो पुलिस अधिकारियों ने चंद्रशेखर आजाद से कहा कि गांव जाने से कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और माहौल बिगड़ने की आशंका है, इसीलिए उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिस पर चंद्रशेखर आजाद ने कड़ा विरोध जताया और कहा कि वे हर हाल में पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे। उन्होंने पुलिस पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया और विरोध स्वरूप सड़क पर ही बैठ गए। मेरे मन को ठेस इसलिए पहुंची कि आप तो लड़ नहीं रहे और हम लोग जान की बाजी लगा के हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, पुलिस से डिटेन हो रहे हैं, गालियां खा रहे हैं और अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप भी आओ ना, मगरमच्छ के आंसू बहाने आओ तो समाज के बीच में। और वो कह रहे हैं कि ऐसा है, ये आंदोलन वगैरह नहीं करने चाहिए, अगर वो निचली अदालत से न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय चला जाए। वही मामला बढ़ता देख पुलिस अधिकारियों ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। अधिकारियों ने प्रस्ताव दिया कि यदि गाँव जाना संभव नहीं है तो ललिता गौतम के परिवार को सिवाय टोल प्लाजा पर ही बुला दिया जाए। काफी देर तक चली बातचीत के बाद चंद्रशेखर आजाद इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए, जिसके बाद पुलिस पीड़ित परिवार को टोल प्लाजा लेकर आई, जहां सांसद ने उनसे मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। वहीं मेरठ पहुंचने से पहले मुजफ्फरनगर के रोहाना टोल प्लाजा पर भी चंद्रशेखर आजाद की पुलिस से तीखी बहस हुई थी। सहारनपुर से मेरठ जा रहे उनके काफिले की कुछ गाड़ियों को पुलिस ने रोक लिया था। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद अपनी गाड़ी से उतरकर इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह से बातचीत करने लगे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में चंद्रशेखर आजाद कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप बैरियर के आगे क्यों खड़े हैं, आप अपने अधिकारियों के आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन हम जनता के प्रतिनिधि हैं, आप हमें कैसे रोक सकते हैं, हमने कौन सा अपराध किया है। इस पर इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह हाथ जोड़कर जवाब देते हैं कि उन्हें जो आदेश मिला है वे केवल उसी का पालन कर रहे हैं। अगर गाली आप मुझे क्यों आना पड़ता? धर्मवीर सिंह, मुझे क्यों आना पड़ता वहाँ से? सर ऐसी बात नहीं है। फिर आप मुझे बताओ मैं क्यों आया वहाँ से? क्योंकि आप गाली दे रहे हो। गाली बिल्कुल नहीं देते हम लोग बिल्कुल कोई बात कानून का पालन करते हैं, सारी बातें रिपोर्ट हो रही है। बिल्कुल रिपोर्ट कोतवाली में भैया रोज मामले होते हैं, सही बात है, कल को आपको मेरी जरूरत पड़ जाए। दरअसल ये मामला मेरठ की बीए छात्रा ललिता गौतम से जुड़ा हुआ है। परिजनों के मुताबिक ललिता 15 मई को परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस अपने घर नहीं लौटी। 2 दिन बाद उसका शव गन्ने के खेत में मिला था। परिजनों ने आरोप लगाया कि ललिता के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या की गई है। इस घटना के विरोध में परिवार और स्थानीय लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर एसएसपी अविनाश पांडे मौके पर पहुंचे थे। परिजनों का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान एसएसपी ने कुछ लोगों को थप्पड़ मारे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। फिलहाल मेरठ में स्थिति पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है, जबकि चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात दोहराई है।